कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी। पिछले 18 दिनों से धरने पर बैठे हैं किसान। आज दिल्ली जयपुर हाईवे बंद करने का प्लान किया है। कृषि कानून वापस करने की मांग कर रहे हैं किसान और इस पर अड़े हुए हैं। कई बार वार्ता हो चुकी है, हर बार वार्ता विफल रही है, सहमति नहीं बन पाई है और इसको लेकर लगातार किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है, कृषि कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। तो वहीं केंद्र सरकार ने फायदे बताए कि ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे किसानों को परेशान हो, लेकिन किसान जो है अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि जब तक हमारी मांगें नहीं मान ली जाती तब तक हमारा प्रदर्शन इसी तरह से जारी रहेगा। कृषि कानून वापस करने की मांग पर अड़े हुए हैं किसान। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, 18वां दिन है, इसी तरह से डटे हुए हैं किसान। पिछले 18 दिनों से धरने पर हैं किसान और किसानों का प्रदर्शन लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसे में लोगों को काफी परेशानी भी हो रही है आने जाने में। तो वहीं आज दिल्ली जयपुर हाईवे को बंद करने का उन्होंने ऐलान कर रखा है, बंद कर रखा है। कृषि कानून वापस करने की मांग पर अड़े हैं। तो वहीं सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है, किसी भी स्थिति से निपटने की लिए तैयारी की गई है। वहीं बता दें कि सत्ता पक्ष का ये कहना है कि विपक्ष जो है भ्रमित कर रहा है किसानों को कोई भी नुकसान नहीं होगा। सबसे बड़ी बात एमएसपी पर आकर अटक जाती है। हालांकि केंद्र सरकार का ये कहना है कि एमएसपी पर हम लिखित में दे सकते हैं कि किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन किसान चाहते हैं कि ये जो वापस है इस कानून को वापस ले लिया जाए, नए कृषि कानून को वापस लिया जाए। आज दिल्ली जयपुर हाईवे बंद करने का प्लान बना रखा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हाईवे पर किस तरह से किसानों का जो है हुजूम यहाँ पर इकट्ठा हुआ है और ऐसे में जो है यहाँ पर आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया है। किसानों को कई दलों का समर्थन भी मिल रहा है, तो वहीं कई लोग जो है किसानों के अब साथ खड़े हो गए हैं। तो कई जगह अधिवक्ताओं का भी समर्थन किसानों को मिल रहा है। आज दिल्ली जयपुर हाईवे बंद करने का ये प्लान किया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आप देख रहे हैं कि किसान अपनी मांगों को लेकर 18वें दिन भी यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अड़े हुए हैं। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का यह आंदोलन लगातार बढ़ता जा रहा है। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। पिछले 18 दिनों से धरने पर बैठे हैं किसान। आज दिल्ली जयपुर हाईवे बंद करने का प्लान किया गया है ताकि सत्ता पक्ष तक उनकी आवाज और जोरों से पहुंचे और उन्हें पता चले कि वो कैसे जो हैं यहाँ पर ठंड में ठिठुर रहे हैं लेकिन यहीं पर डटे हुए हैं। उनका ये कहना है कि कोरोना का खतरा बढ़ रहा है लेकिन हमें कोरोना से डर नहीं, क्योंकि आत्महत्या करने से अच्छा है कि हम डट कर इसका सामना करें और सरकार तक अपनी बातों को जो है ठोस तरीके से पहुंचाए। ऐसे में कई बार वार्ता करने की कोशिश की गई है, वार्ता हर बार विफल रही है। कब निकलेगा हल, ये बड़ा सवाल बनता है कि क्योंकि लगातार जो है किसान धरने पर बैठे हुए हैं, प्रदर्शन हो रहा है। भारत बंद का भी ऐलान किया था, भारत बंद भी किया था और आज जो है दिल्ली जयपुर हाईवे बंद करने का ये प्लान है किसानों का। कृषि कानून वापस करने की मांग पर अड़े हुए हैं किसान। किसानों का कहना है कि जब तक हमारी मांगों को नहीं मान लिया जाता हमारा प्रदर्शन इसी तरह से जारी रहेगा। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आप देख रहे हैं कि ये सुबह की तस्वीर है, कोहरा हो रहा है, ठंड बढ़ती जा रही है। बावजूद इसके यहाँ पर बच्चों के साथ बुजुर्ग भी हैं, यहाँ पर महिलाएं भी हैं, डटी हुई हैं अपनी मांगों को लेकर कि जब तक हमारी मांगें नहीं मान ली जाती तब तक हम ऐसे ही प्रदर्शन करते रहेंगे, धरने पर बैठे रहेंगे। अन्नदाता आज इतना परेशान हो गया है कि वो सड़कों पर आने को मजबूर हो गया है। ऐसे में कई जो है दलों का संगठन यहाँ पर इन्हें समर्थन भी मिल रहा है, विपक्षी दल भी इनके साथ खड़े हैं। वहीं केंद्र सरकार फायदे गिनाने में लगी हुई है कि कैसे जो है ये नए कृषि कानून से इन्हें फायदा होगा और ज्यादा इन्हें लाभ मिलेगा। एमएसपी पर जो है बात नहीं बन पा रही थी, लिखित में कहा है कृषि मंत्री ने कि लिखित में हम देने को तैयार है, लेकिन किसानों का कहना है कि उसे वापस ले लिया जाए। ये जो कानून बना है हम इससे सहमति नहीं रखते, हमें जो है ये जैसे पहले था उसी तरह से हो। और ऐसे में जो है इन किसानों को और ज़्यादा समर्थन मिलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। कई जो है आपको बता दें दिग्गज भी अब समर्थन देने लगे हैं, चाहे फिल्म इंडस्ट्री की बात कर ले, चाहे खेल कूद की बात कर ले, तो हर खिलाड़ी भी कई खिलाड़ी भी समर्थन देने लगे हैं। वहीं पिछले 18 दिनों से इसी तरह धरने पर बैठे हैं किसान। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, इनमें बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे भी शामिल हैं और ठंड बढ़ती जा रही है, कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है, बावजूद इसके वो धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। कब निकलेगा हल, ये बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि जितनी बार वार्ता हो रही है हर बार विफल रह रही है। कई बार मीटिंग हो गई लेकिन
आश्वासन से काम नहीं चलेगा। इस बार ठान लिया है किसानों ने, अन्नदाताओं ने, कि कानून वापस ही लेना पड़ेगा सरकार को। कृषि कानून वापस करने की मांग कर रहे हैं। कब निकलेगा हल, ये बड़ी समस्या होती जा रही है कि आखिरकार कब ये हल निकलेगा, कब यहाँ से किसान अन्नदाता अपने घर जाएंगे, ताकि लोग, जो आम जनता है, उनको भी कोई परेशानी ना हो और ऐसे में जो है अन्नदाता भी जो है निराश ना रहे। आज दिल्ली जयपुर हाईवे को बंद करने का प्लान तैयार कर रखा है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और जो ये मसले हैं, ये एमएसपी का मसला हो या 3 कानून का मामला हो या और जितने भी किसानों के जो इशू हैं, उस पर सरकार बातचीत करे, इनका समाधान करे। किसान ने तो पूरा ये बढ़ा दिया कि जब तक इनमें बातचीत नहीं होती, ये वापसी नहीं होते, तो किसान तो यहाँ से नहीं जाएगा। ये पूर्ण रूप से जो आंदोलन है, ये किसानों के हाथों में है। उनको जिस हिसाब से नुकसान उनको हो रहा है, तो उनको अंदेशा है कि आने वाले टाइम पे क्या होना है, तो उसकी पूरी तैयारी करके किसान आया है। बिल आने से पहले गोदाम बन जाना, तो इसका मतलब प्लान कुछ और है। नाम फाइल पे किसान का और फाइल के अंदर दस्तावेज व्यापारी के, तो ये हिंदुस्तान में अब चलेगा नहीं। देखो, हम तो यहीं हैं अभी। तो आपने सुना कि किसानों का साफ तौर पर यह कहना है कि जब तक हमारी मांगे नहीं मान ली जाती, जब तक ये कानून वापस नहीं ले लिया जाता, तो चाहे कुछ भी हो जाए, ये किसानों का आंदोलन है, इसी तरह से जारी रहेगा। हम ऐसे ही धरने पर बैठे रहेंगे। तो साफ तौर पर किसानों ने तो ये सरकार को ललकार दिया है, चेतावनी दे दी है कि कुछ भी हो जाए, यह कानून तो आपको वापस लेना पड़ेगा। पिछले 18 दिनों से धरने पर बैठे हुए किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। जी को एक अपील, बेनती और सवाल कर रहा हूं कि हमारे पंजाब में से आपकी बीजेपी को मई 2019 में 4 सीट्स मिली हैं। हमारे पंजाब में से गुरदासपुर और बादल परिवार की 2 सीट्स, और आप समूह भारत के प्रधानमंत्री हैं, ना कि एक वर्ग के। आपने कहा था किसानों की आमदन दोगुनी करूंगा। सर प्रधानमंत्री जी, आमदन तो साइड में रहेगी, आप तो हमसे बात भी नहीं करने आ रहे। आप यदि धर्मी हो, वाराणसी में जाते हो, 30 तारीख को दिया जलाते हो, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूं, आपकी इज्जत करता हूं, एक धर्मी इंसान हो। धर्मी इंसान का ये निशानी नहीं होती मोदी जी कि एक वर्ग को ऊपर चढ़ा दो तो और दूसरे सारे देश को नीचे गिरा दो। आप पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, ना कि एक वर्ग के। हक लेने के लिए आए हैं जी। 6-7 दिन हो गए अभी तक बैठे हैं। जितना टाइम नई गवर्नमेंट मानती बैठे हुए हैं। तो सर ये जो अभी ठंडा है, बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, मतलब ठंड पड़ रहा है, धीरे धीरे ठंड बढ़ रही है। हाँ जी। तो इसमें दिक्कतें क्या क्या आ रही है? दिक्कत कोई नहीं, बस चाय पीनी खा के जी रहे हैं, ये है साथ में पूरा।